हेलो फ्रेंड्स, वीएस क्लासेस फॉर यू में आपका स्वागत है। हम देख लेते हैं टेस्ट टीजीटी का मैथ और रीजनिंग का आंसर की जो भी एग्ज़ाम हुआ है आज। उससे पहले हमने हरियाणा जीके के आंसर की अपलोड कर दी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप देख लीजिए। 61 क्वेश्चन है, 5 व्यक्तियों में पी क्यू आर एस और टी है। ये टी आर ओ एस से छोटा है, जो टी है वो कहीं यहाँ है, और आर और एस हमें नहीं पता, ये इससे कहीं बड़े हैं इस साइड में। क्यू टी जितना लंबा नहीं है तो क्या वो भी टी से छोटा है, तो ऑटोमेटिकली आर और एस से भी छोटा हो गया। आर एक व्यक्ति से छोटा है, ठीक है, आर एक व्यक्ति से छोटा है, एस इसका मतलब एक्सट्रीम पॉइंट से हो गया। तो इनमें सबसे लंबा कौन है? अब देखिए, जो है क्यू है, इसमें क्यू के बारे में आप देखिए, क्यू टी जितना लंबा नहीं लेकिन एक व्यक्ति से लंबा। इसमें हम देखें तो क्यू सबसे इधर आ रहा है, तो इसका मतलब एक व्यक्ति और इससे छोटा है, तो वो व्यक्ति कौन बच गया? वो पी बच गया। तो इसका मतलब इसमें सबसे लंबा व्यक्ति हो गया एस। तो आपका आंसर नंबर 3। नेक्स्ट देख लेते हैं। 3 संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में हैं, तो उनके घनों का योग 33,957 है। तो संख्याएं आपको बतानी है, तो ये तो सिंपल है। आपको अगर सबसे पहले तो देख लीजिए, इनमें से 2:3:4 में कौन सी संख्याएं हैं। ये भी 2:3:4 में है, ये भी 2, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 1 16, ये भी है 2 3 4, ये भी है। 2 ऑप्शन तो कट ही जाएगा, तो इसमें जब हम देखेंगे तो इसका आंसर नंबर 1 आएगा। इनका क्यूब निकालेंगे और उनको जोड़ेंगे तो 33,957 ही आंसर आएगा। तो 62 का 1 हो जाएगा। ए एक्स का पिता है, बी वाई की माता है। मान लिया ये ए है, ये एक्स का पिता है, और बी है वो वाई की माता है। एक्स और जेड की बहन वाई है, इसका मतलब वाई एक लेडीज है और बी इसकी माता है, तो ये भी एक लेडीज है। निम्न में से कौन सा कथन आवश्यक रूप से सत्य नहीं है? अब देखिए, बी जेड की माता है। अब ये जेड एक्स और वाई अगर भाई बहन है तो बी जेड की माता है, ये ठीक है। एक्स जेड की बहन है, एक्स जेड की बहन भी हो सकती है और भाई भी हो सकता है। बी ए की पत्नी है, ये तो कथन सत्य है। वाई ए का पुत्र है, ये कथन असत्य है, क्योंकि जो वाई है वो ए की पुत्री है। तो इसका मतलब इसका आंसर नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक व्यक्ति पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है, फिर वह दक्षिण दिशा में मुड़कर 5 किलोमीटर चलेगा, 1 चलेगा, फिर 5 चलेगा, फिर वह पूर्व की दिशा में 2 किलोमीटर चलेगा, फिर वह मुड़कर उत्तर दिशा में 9 किलोमीटर चलता है। तो अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर खड़ा है? अब देखिए, यहाँ से ये चला था तो यहाँ की दूरी निकालनी है। ये 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर नीचे आ चुका है, तो ऊपर 4 किलोमीटर बचा है, 3 यहाँ पे है, तो 3 4 5 पाइथागोरस थ्योरम। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। निम्न वर्ण श्रेणी में अगला पद कौन सा आएगा? अब देखिए, DHL, डी क्या है? जब हम देखते हैं अल्फाबेटिक में 4 8 12, इसी तरह PTX 12 के बाद 4 16 20 24, फिर 26 पे खत्म हो जाएगा, तो शुरू से आएगा 2 + 4 6 और 10। इसी तरह से 10 के बाद 14 18 और 22 NRV। तो आंसर नंबर 3 हो जाएगा। 66 12 पुरुष एक कार्य को पूर्ण करने में 18 दिन लेते हैं, और उसी कार्य को पूर्ण करने में उसका 3/4 भाग करने में जो स्त्रियां हैं वो 18 दिन लेती हैं। तो 10 पुरुष 8 स्त्रियां साथ साथ कार्य करते हुए उसे कितने समय में पूरा करेंगे? तो देखिए, 12 पुरुष करते हैं 18 दिन में, अब 12 स्त्रियां उसी टाइम में 3/4 करती हैं, तो 18 गुणा 4/3, तो ये करेंगी 24 दिन में। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा कि जो काम पुरुष 18 दिन में करते हैं, स्त्रियां उसको 24 दिन में करती हैं। इसी तरह हम पुरुष और स्त्रियों को कंपेयर कर लेंगे और फिर उनकी एक इक्वेशन बना के हम इसमें रख लेंगे पुरुष और स्त्रियों में। तो हमारा आंसर आ जाएगा इसमें 13 सही 1/2। एक गोले की त्रिज्या को दुगनी होने पर उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखिए, जब इसकी वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो इसमें आर का क्यूब हो रहा है, उसकी त्रिज्या का क्यूब होता है, तो जब दुगना होगा तो आर की जगह
2r होगा और उसका जब क्यूब करेंगे तो 8 पे पहुंच जाएगा, 8r क्यूब। तो इसका मतलब जो पहले वॉल्यूम आई होगी उसका 8 गुना होगा। तो वृद्धि कितनी होगी? 8। अगर कोई 100 रुपये से 800 पे पहुंच जाए तो उसमें वृद्धि कितनी होगी? 700% की। तो ये हमारा आंसर नंबर 4 हो जाएगा। एक व्यापारी एक वस्तु को 24 में बेचता है और वस्तु के मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ कमाता है। तो इसको तो आप सिंपली ऑप्शन से देख सकते हैं। 20 का 20% कितना होता है? 4 होता है। तो 20 में 4 जोड़ेंगे तो 24 आएगा। तो इसका आंसर नंबर 4 हो जाएगा। 69 देखते हैं। 15 व्यक्तियों के एक समूह में 7 हिंदी पढ़ते हैं, 8 इंग्लिश पढ़ते हैं, 3 कोई भाषा नहीं पढ़ते। कितने व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं? अब देखिए 7 हिंदी के हो गए, 8 इंग्लिश के हो गए, अभी टोटली 15 हो गए। अच्छा, इसने दिया कि 3 कोई भी भाषा नहीं पढ़ते। तो इसका मतलब टोटल पढ़ने वाले 12 होने चाहिए। तो 8 7 15 हो रहे थे, तो 3 इसमें कॉमन है। तो ये आपका आंसर नंबर 2 हो जाएगा। 70 इसका देखिए, इसको तो सिंपली रैशनलाइज करके आप सोल्व करेंगे तो इसका आंसर नंबर 3 आ जाएगा आपका। यदि एक निश्चित राशि 3 प्रतिवर्ष ब्याज दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 101.5 हो तो उसी राशि का समान समय के लिए सरल ब्याज कितना होगा? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आप देखिए 3% क्या है? ये चक्रवृद्धि ब्याज है। सरल पे बताना है। चक्रवृद्धि और सरल में क्या अंतर है? देखिए जो सरल है पहले साल भी 3, दूसरे साल भी 3, लेकिन जो चक्रवृद्धि है पहले साल 3, दूसरे साल 3 प्लस इस 3 का भी 3%। तो इसका मतलब इसका 0.09। जैसे हम फार्मूला भी लगाते हैं a + b + ab बाई 100। तो a और b तो ये होगा 3 + 3 + 3 गुना 3/100। 0.09% का ये अंतर है। तो आप देखिए कि इनमें जब 101.50 हो रहा है तो इसके सबसे नज़दीक कौन सी है? ये जो आ रही है उससे बस 0.09% का ही डिफरेंस होना चाहिए। तो ये आप ऑप्शन से इजीली इसको बता सकते थे। 100 रुपये ही होगा, ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। 3% ब्याज दर में 0.09% का ही अंतर होगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। आगे देख लें, निम्न वर्ण श्रेणी में लुप्त पद ज्ञात करना है। अब देखिए ए, फिर सी डी, जी एच आई, फिर इसमें देखिए बी गायब है, इसमें ई एफ गायब है, इसमें जे के एल गायब है। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा, एम एन ओ पी। एक चतुर्भुज का एक कोण 108 डिग्री तथा शेष तीनों कोण बराबर हैं। 3 बराबर कोणों में प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। देखिए टोटल कितना होना है? 360। 108 डिग्री घटाएंगे तो 252। अब 4 में से एक कोण तो निकल गया तो 3 कोण बराबर हैं, तो ये तीनों हो जाएंगे 252/3 84 डिग्री। अमित प्रकाश के पश्चिम में है और सुमित के उत्तर में है। तरुण सुमित के पूर्व की ओर है। तरुण अमित के संदर्भ में किस दिशा में है? तो ये तो बहुत ही सिंपल है, अमित प्रकाश के पश्चिम में है। अब देखिए ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अमित प्रकाश के पश्चिम में है। ये देखिए प्रकाश के पश्चिम में अमित है और सुमित के उत्तर में है, और सुमित के उत्तर में है। अब सुमित नीचे आएगा, सुमित के उत्तर में ये हो गया अमित। तरुण सुमित के पूर्व की ओर है, अब तरुण कहीं यहाँ पे है। अमित के संदर्भ में किस दिशा में? कौन? तरुण। तो ये अमित यहाँ, तो तरुण यहाँ। ये कौन सी होती है? ये नीचे साउथ होती है, ये ईस्ट होती है, साउथ ईस्ट मतलब दक्षिण पूर्व। 74 का 3 आंसर हो जाएगा। ड्राइवर को 12, पेडेस्ट्रियन को 20, एक्सीडेंट को 16, तो कार को क्या लगती है? देखिए सबसे सिंपल क्वेश्चन आज का। ये कितने? 3 और 3 6, 6 दूनी 12। इसी तरह से 3 6 और 4 10, 10 दूनी 20। इसी तरह 3 6 2 8, 8 दूनी 16। इसी तरह 3 दूनी 6। तो आंसर नंबर 2 हो जाएगा। निम्न श्रेणी में गलत संख्या ज्ञात करनी है। तो इसका आंसर आएगा आपका 1। 77 को सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 7/16। अब देखते हैं 78। 80 किलोमीटर यात्रा में एक रेलगाड़ी प्रथम 40 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर जो 20 किलोमीटर दूरी बच गई उसको 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। संपूर्ण यात्रा की औसत चाल निकालनी है। अब देखिए पहले तो टोटल टाइम कितना लेगी? पहले 60 किलोमीटर चलेगी वो 40 की स्पीड से, तो 1.5 घंटा ले लेगी पहले 60 किलोमीटर जाने में। और दूसरा है 20 किलोमीटर चलेगी 20 की स्पीड से, तो 1 घंटा वहां पे ले लेगी। तो टोटल 2.5 घंटे हो गए। और जाना कितनी दूर है? 80। तो 80/2.5 करेंगे तो 32 आपका ये आंसर आ जाएगा।
78 का 3। इसको सोल्व करेंगे। 79 को 30 मीटर लंबे तरणताल के एक सिरे पर पानी की गहराई 0.8 मीटर तथा दूसरे सिरे पर 2.4 मीटर है। तरणताल की लंबाई के अनुदिश ऊर्ध्वाधर काट परिच्छेद का क्षेत्रफल। ये कैलकुलेशन का है क्वेश्चन, तो इसका आ जाएगा आंसर नंबर 1। अब देख लेते हैं। एक पंक्ति में अनिल बाएं छोर से 16वें स्थान पर खड़ा है, विकास दाएं छोर से 18वें स्थान पर खड़ा है, गोपाल अनिल से दाईं और 11वें स्थान पर है और विकास से दाईं छोर की ओर 30वें स्थान पर। इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति खड़े हुए हैं? अब देख लिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। अनिल बाएं छोर से, अब बाएं से ये 16 नंबर पे खड़ा है, विकास दाएं छोर से ये इधर से कहीं 18वें नंबर पे खड़ा है। फिर एक गोपाल भी आ गया जो यहाँ से और 11 आगे प्लस कर देंगे इसमें, यहाँ पे कहीं गोपाल खड़ा है, लेकिन गोपाल और विकास में भी एक कॉम्बिनेशन उन्होंने दे दिया। विकास से दाएं छोर पर 30वें स्थान पर, तो ये मान लिया विकास यहाँ है, तो 1 2 3 विकास टोटल 18 पे था। अब कहाँ पे रह गया? 1 2 3 मतलब 14 बंदे यहाँ पे रह गए। तो 14 + 11 + 16, 16 और 11 27 और 14 41, तो आपका आंसर हो जाएगा 1। तो ये थे आंसर की हमारी तरफ से स्टेट टीजीटी मैथ और रीजनिंग की। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वेस्ट क्लासेस फॉर यू। थैंक यू।